वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 8वां एपिसोड, एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विराट को एक अनजान कॉल आया था और उसने कहा था तुम्हारे पिता का असली हत्यारा कोई और है, लेकिन वो हर किसी की नजरों से छिपा हुआ है। अब आगे। आयरा ने चौंक कर पूछा, तो क्या विराट ने उस पर यकीन किया? विवान ने जवाब दिया, नहीं, विराट ने उस शख्स की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया, लेकिन वो अब ये मानने लगा था कि इस कहानी के कई अनछुए पहलू हैं। उसने चुपचाप अपनी जांच जारी रखी और माँ से या पापा से इस बारे में कुछ नहीं बताया। आयरा ने कहा, फिर क्या हुआ? क्या विराट को उस तीसरे शख्स के बारे में फिर कुछ पता चला? विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विराट ने कई और सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई ठोस कड़ी नहीं मिली। वो केवल इतना जान पाया कि जिस रात अमित का मर्डर हुआ था, उस वक्त घटना स्थल पर एक और शख्स मौजूद था, लेकिन उसकी पहचान छिपाने के लिए किसी ने सारे सबूत मिटा दिए थे। विराट अब इस रहस्य को सुलझाने की कसम खा चुका था, लेकिन उसने अपनी ये कसम किसी को साझा नहीं की। आयरा ने गहरी नजरों से देखा और पूछा, क्या उसे कभी पता चला कि वो तीसरा शख्स कौन था? विवान ने कहा, यह एक ऐसा राज है जो अभी तक छिपा हुआ है। विराट जान गया था कि यह पूरा मामला केवल संपत्ति या परिवार के झगड़े का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा था। लेकिन उसने मुझसे ये राज कभी नहीं साझा किया कि उसे उस गुमनाम कॉल करने वाले शख्स की असली पहचान का पता चला या नहीं। आयरा ने धीरे से कहा, मतलब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, सच अभी भी छिपा हुआ है? विवान ने गंभीरता से कहा, हाँ, और शायद ये सच विराट को भी पूरी तरह से नहीं पता था। लेकिन एक बात तय है, ये कहानी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और खतरनाक है। चलो अब मैं तुम्हें आगे की बातें बताता हूँ। फिर एक दिन उसने पापा से सीधे सीधे सवाल किया और इसी टकराव में सच्चाई सबके सामने आई। आयरा ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच्चाई? विवान ने कहा, सच्चाई ये थी कि सुमित ही असली अमित थे। आयरा ने कहा, तो विराट ने ये बात मानी? विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, उसने इसे धोखा माना। उसने अमित से, यानी अब जो सुमित थे, सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। आयरा ने पूछा, और तुमने विराट से क्या कहा? विवान ने गंभीरता से कहा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी सच और झूठ के बीच की यह लड़ाई इंसान को इतना तोड़ देती है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। विराट घर छोड़कर चला गया और उसने माँ से भी कहा कि वो अब हमारे साथ नहीं रह सकता। इस खुलासे ने आयुषी को पूरी तरह हिला कर रख दिया। वो उलझन में थी कि ये सब कैसे संभव हुआ। माँ ने पापा से पूछा, क्या ये सच है? अमित ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। फिर अमित ने अपनी पहचान और सुमित की सच्चाई का खुलासा फिर से किया। उन्होंने कहा, हाँ आयुषी, मैं सुमित नहीं हूँ, मैं अमित हूँ। शादी के मंडप में तुमसे जिसने शादी की थी वो सुमित था। सुमित ने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था और दादाजी की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता था। आयुषी का गुस्सा और टूटन ऐसी थी कि वो सच्चाई को सुनकर टूट गई। वो गुस्से से भर उठी, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मैं तुम्हें सुमित समझकर अपनी जिंदगी जी रही थी। और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। मेरे पापा अपनी बात जारी रखते हुए घूम गए थे, क्योंकि वो माँ से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अमित ने अपनी सफाई में कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था। पिताजी चाहते थे कि तुम अकेली ना रहो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता था आयुषी। तुम टूट जाती, इसलिए मैंने तुमसे सच छुपाया था। मेरा भी ध्यान पापा की बातों पर था। मैंने भी माँ को नहीं देखा, लेकिन जब पास में रखे लैंप के गिरने की आवाज आई, तब हम दोनों का ध्यान उधर गया। तब तक माँ की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागे, पर वहां डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया।
विराट अब तक सच्चाई को समझने की कोशिश में था। वो अपने पिता सुमित के रहस्यों को उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार था। माँ की मौत ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया था और अब वो पापा और मुझे इस हादसे का जिम्मेदार मानता है। आयरा ने कहा, अच्छा तो इसी वजह से विराट तुम्हें और तुम्हारे पापा को इन सब का जिम्मेदार मानता है? हाँ आयरा, और तब से लेकर आज तक वो मुझसे और पापा से नफरत करता है। इतने में आयरा का फोन बजता है। दूसरी तरफ मिताली थी। दीदी कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। हाँ आती हूँ, आयरा ने जवाब दिया। विवान अब मुझे जाना होगा, आयरा ने विवान से कहा और बाय बोलकर वहां से चली गई। आयरा घर पहुंची तो देखा कि मिताली और सविता बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो आयरा को अजीब लगी। सविता ने आयरा को देखते ही कहा, आओ आयरा, तुम्हारा ही इंतजार था, हमें तुम्हारे साथ एक बात करनी है। आयरा ने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर बैठ गई। मिताली ने उत्सुकता से पूछा, दीदी क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? आयरा ने सविता को देखते हुए कहा, परेशानी की बात यह है कि इस घर में हर कोई कुछ छिपा रहा है और मुझे लगता है कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहता। सविता ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सच्चाई जानने के लिए कभी कभी धैर्य रखना पड़ता है। जल्दबाजी में फैसले लेने से चीजें और उलझ सकती हैं। आयरा को सविता की बातों में हमेशा ही कुछ महसूस होता था जो सच होते हुए भी पूरा सच नहीं लगता था। सविता ने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है बेटा, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने तुम दोनों से छिपा कर रखी। सविता ने थोड़ा ठहर कर कहा, तुम्हारे पापा के बाद मैंने ही परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन शायद तुम इसे कभी समझ नहीं पाओगी। आयरा की आंखों में सवालों का समंदर था, लेकिन सविता के चेहरे पर एक आत्ममुग्ध मुस्कान तैर रही थी। उसने चाय का कप धीरे से मेज पर रखा और कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोली, आयरा, तुम्हें शायद मेरी बातें सुनने में दिलचस्पी ना हो, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारे और मिताली के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आयरा की भवें तन गई। कुर्बानियां? उसने तीखे स्वर में पूछा। सविता ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी, आयरा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं इस घर को संभालने के लिए अकेली थी। उस वक्त इस घर की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं था। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुम दोनों को किसी चीज की कमी न हो। तुम ये नहीं समझती आयरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे शौक, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत सब मैंने पूरी की। तुम जो सोचती हो वो तुम्हारा नजरिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पापा के बाद मैंने ही इस घर को बिखरने से बचाया। मिताली जो आजकल आयरा के साथ बहुत स्वीट बन रही थी और उसे रिस्पेक्ट दे रही थी, आयरा की तरफ देखा और धीमे से कहा, दीदी माँ सही कह रही है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। पापा के जाने के बाद अगर वो ना होती तो शायद हमारी जिंदगी इतनी आसान ना होती। आयरा ने मिताली की बात सुनी, लेकिन उसका मन अब और उलझ चुका था। क्या सविता सिर्फ खुद को महान साबित करने की कोशिश कर रही थी? आयरा के भीतर बेचैनी की एक लहर दौड़ रही थी। सविता की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे सच नहीं लग रहा था। आयरा ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, अगर आपने इतनी कुर्बानियां दी हैं तो क्या ये सही नहीं होगा कि आप हमें पूरी सच्चाई बता दें? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो आपने छिपाई हैं? सविता के चेहरे पर हल्की शिकन उभर आई। उसने संयम बनाए रखते हुए कहा, आयरा, हर सच्चाई वक्त के साथ खुलती है। मैं चाहती हूँ कि जब समय आए तो तुम खुद उन सवालों तक पहुंचो। अचानक बिजली गुल हो जाती है। सविता की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मिताली ने घबरा कर कहा, दीदी ये क्या हुआ? इतनी देर तक तो कभी लाइट नहीं जाती। आयरा ने अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च ऑन किया। घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ, शायद मेन स्विच में कुछ गड़बड़ी हो। आयरा धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अंधेरे में हर कदम जैसे भारी लग रहा था। नीचे उतरते वक्त उसकी नजर स्टोर रूम के पास एक बंद दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आयरा ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहां रुक गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह अंदर से लॉक था।
उसने झुककर दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। एक आवाज सविता की थी, लेकिन दूसरी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। आयरा ने कान दरवाजे से लगाकर सुनने की कोशिश की। ये सब ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकता। सविता की आवाज गूंज रही थी। आयरा बहुत सवाल पूछने लगी है। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी आवाज ने धीरे से कहा, तुमने अभी तक उसे ये क्यों नहीं बताया? उसे सच जानने का हक है। सविता ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि सच सिर्फ इतना नहीं है कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। इससे भी बड़ी सच्चाई है जिसे जानकर वो अपनी सगी माँ से घिन करेगी और उसे कभी माफ नहीं करेगी। आयरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल उमड़ने लगे। क्या सविता मुझसे अब तक झूठ बोलती आई है और वो कौन सी सच्चाई छिपा रही है? उसने वापस ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन उसका दिमाग अब शांत नहीं था। जब आयरा वापस कमरे में पहुंची तो मिताली ने तुरंत पूछा, क्या हुआ दीदी, लाइट क्यों नहीं आ रही? आयरा ने सविता की ओर देखा, जो अब भी आराम से बैठी चाय पी रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंची? इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकती है वो? आयरा को समझ नहीं आ रहा था। पर आयरा ने कहा, मुझे मेन स्विच तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। आयरा ने तय कर लिया था कि वो सविता का सच उजागर करके ही रहेगी। अब ये सिर्फ उसके रिश्तों का सवाल नहीं था, बल्कि उसकी अपनी पहचान का भी था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए ये ऑडियो सीरीज मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताना ना भूलिए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएगा, एवरीडे शाम 7:30 बजे। थैंक यू।